आइए सब मिलकर बोले यीशु महाराज की जय। आप सभी को जय मसीह की। हमारे इस युवा फेलोशिप के ऑनलाइन सर्विस पर हम आप सभी का बहुत 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 स्वागत करते हैं। धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए और आने के लिए। आइए कि इस समय हम अपने उदासी को अपने अंदर से निकाल कर दूर कर दें। आइए कि अपनी चिंता को हम निकाल कर फेंक दें, क्योंकि आइए हम सब मिलकर इस समय परमेश्वर की स्तुति करें। जब आप परमेश्वर की स्तुति में बिजी रहेंगे तो आपके लिए अपने जीवन में सब कुछ इजी हो जाएगा। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा वचन से भजन संहिता 148 का 12। हे जवानों और कुंवारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। तो आइए इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार हो जाएं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया, और आइए हम सब साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की जय जयकार करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं। कैसे जी
द लॉर्ड। तेरी जरूरत मेरे परमेश्वर पिता, आप प्रभु, तेरी जरूरत है पिता हम सबों को मेरे ईश्वर। हे पिता, तेरी महिमा पर प्रभु हमारे ऊपर से होने पाए मेरे प्रभु जी। ओ पिता, तू बढ़ता जाए प्रभु, हम घटते जाए मेरे परमेश्वर, पर तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया मेरे ईश्वर। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रशंसा रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रशंसा रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तू जीवित और सच्चा परमेश्वर है। प्रभु, तेरे समान कोई नहीं पिता। सच में तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए परमेश्वर। ओ तू ही तो हमारा सहारा है परमेश्वर। अगर तू परमेश्वर चाहत ना डाले परमेश्वर, तो प्रभु हमारा हृदय, हमारा मन नहीं लगता। ओ ये जीवन तेरे बिना व्यर्थ है, ये जीवन तेरे बिना खाली है परमेश्वर। हमें अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आशीषों से भर दे परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। अपनी शुद्धता हमें दे परमेश्वर, जिससे हम प्रभु तुझे और जाने, तेरे और करीब आ जाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशु आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए कि इस समय हम तैयार हो जाए परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और मेरे भाई और बहन, आज की ये सुबह की घड़ी परमेश्वर के अनुग्रह से हमें और आपको मिली है, ताकि हम उस खुदा के चरणों में बैठ के उसकी उपासना और आराधना करें। आज मैं फिर से आपके साथ हूँ, ताकि आपसे परमेश्वर के उन वचनों से बातचीत करूँ जो हमारे लिए जीवन का कारण है। आमीन। परमेश्वर की महिमा। और आज मैं बातचीत कर रहा हूँ कंप्लीट द टास्क, काम को पूरा करें। जानते हैं मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय उसके 18वें पद को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। ओ परमेश्वर की महिमा हो। यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 4 पद को अगर आप देखें, यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय उसके 4 पद, तो वचन कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह संसार में
परमेश्वर के दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए आए थे। मैं नहीं जानता हूं मेरे भाई बहन कि हमें और आपको अपने कार्य की समझ आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन हमारे और आपको भी परमेश्वर के पुत्र यीशु ने एक काम दिया है जिसे हमें और आपको पूरा करना है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 20 अध्याय 24 पद को अगर हम पढ़ें तो पौलुस अपने विषय में कहता है, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैं अपनी सेवा पूरी करूं जिसे परमेश्वर ने मुझे करने के लिए दिया है, और यीशु के द्वारा मैंने इस कार्य को करने के लिए अनुमति पाई है। मेरे भाई बहन, मैंने जानता हूं कि हम और आप आज इस वचन को सुन करके क्या सोचेंगे, लेकिन मैं आपके साथ उस बात को बांटते हुए हिचकना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि उसका काम पूरा हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर संसार के अंदर काम कर रहा है और वह चाहता है कि हम और आप उसके साथ शामिल होकर इस काम में लग जाएं। इस असाइनमेंट को जो हमें और आपको सौंपा गया है उसे सेवा कहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप दोनों प्रकार की सेवा में शामिल हो, और चाहे वो संसार की सेवा के प्रति हो या फिर मसीह की देह की सेवा के प्रति हो, उसे हम करें। या फिर यूं कहूं मैं कि विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच की सेवकाई हो, उससे भी हमें करना है, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर का उद्देश्य था कि सेवा पूरा करें, और ये जो कार्य है वो 5वें उद्देश्य में आता है। जानते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति एक चाहत रखता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की सेवकाई को पूरी करें। आज भी परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि यह एक विशिष्ट बात है जिसको परमेश्वर ने हमसे और आपसे चाहत लगाई है। इसे और कोई नहीं करने वाला है, और मेरे प्रिय कोई दूसरा नहीं करने आएगा। मेरी और आपकी जिम्मेवारी जो है और मेरे और आपकी जो उत्तरदायित्व है वो ये है कि परमेश्वर के दिए गए इस कार्य को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको बड़ी ही दिलेरी से सौंपा है उसे हम पूरी करें। जानते हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, और वो यूं है कि हमारे और आपके जीवन में जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं मसीहियों के प्रति भी दिए गए हैं, ताकि हम मसीहियों को भी परमेश्वर के विषय में बताएं। और जो दूसरा काम सौंपा गया है वो ये है कि हमें जो काम सौंपा गया है उसके प्रति हम वफादार रहें। जो ये शब्द सेवकाई है उसे लतीनी भाषा में बोला गया है, और लतीनी भाषा के शब्द में ये शब्द आया है जिसको मिशन बोला जाता है, जो भेजे जाने के लिए व्यवहार होता है। परमेश्वर चाहता है कि हमें और आपको इस संसार में भेजे। मसीही होने के नाते, प्रभु के बच्चे और बच्चियां होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि हम और आप इस संसार में परमेश्वर के द्वारा भेजे जाकर के उसके कार्य को पूरा करें। और आज भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम और आप इस संसार को, जो ये संसार अभी भी ऐसे अवस्था में है जहां पर जाने वाले कम लोग हैं, जहां पर सुसमाचार पहुंचाने वाले लोग कम हैं, जहां पर लोगों को ये पता नहीं है कि यीशु कौन है, लोग यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते हैं मेरे भाई बहन, और मुझे और आपको पता है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसके 21वें पद में कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पृथ्वी पर रहते समय जो काम यीशु का था, आप कितने शुक्रगुजार हो सकते हैं, कितने धन्यवादी हो सकते हैं उस परमेश्वर का जिस काम को करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए थे। अब वो काम यीशु मसीह का नहीं, वो काम आपका और मेरा है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। क्या हम और आप इस बात से थोड़ा भी खुशी प्राप्त कर रहे हैं? जिस काम को करने के लिए यीशु मसीह आए थे वो काम मुझे और आपको सौंपा गया है। जो वो यीशु अपनी देह में रहते हुए संसार में वो काम किए थे, हमें और आपको आत्मिक देह में रहते हुए इस काम को करना है। और आत्मिक देह क्या है? वो कलीसिया है, वो चर्च है। और हमें करना क्या है? इस कलीसिया में रहते हुए वो कौन सा काम है जिसे हमें करने की आवश्यकता है? जानते हैं, लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना है, कुछ और नहीं करना है मेरे भाई बहन। सिर्फ परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 18 पद को अगर हम पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें मेल मिलाप की सेवा दी गई है। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उनको जो अभी भी परमेश्वर से विमुख हैं और परमेश्वर के शत्रु बन गए हैं, अपने जीवन में परमेश्वर से दूर चले गए हैं, उनका हम और आप मेल मिलाप करा दें। परमेश्वर मानव जाति को शैतान से छुड़ाकर हमेशा चाहता है कि परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो जाए।
कि हम उसके 5 उद्देश्यों को पूरा करें। और अगर हम ये करते हैं तो हम और आप परमेश्वर के 5 उद्देश्यों को पूरा करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। नंबर 1 कि हम उससे प्रेम करें। अगर हम प्यार करते हैं अपने परमेश्वर से तो हम उसके काम को पूरा करेंगे, हम मुकरेंगे नहीं। अगर हमें उससे प्यार है तो हम और आप उसकी उस इच्छा को पूरा करेंगे। नंबर 2, उसके परिवार का हिस्सा बन जाएं। ये परिवार जिसको हम बोल रहे हैं वो कलीसिया है और हम और आप उस कलीसिया के हिस्सा अर्थात परमेश्वर के राज्य के हिस्सा बनने जा रहे हैं ताकि हमारे साथ साथ बहुत तेरे लोग भी परमेश्वर के राज्य के हकदार हो सके। नंबर 3, उसके समान या उसके जैसा बन जाएं। किसके जैसा? यीशु के जैसा, इस संसार के लोगों के समान नहीं। कई एक बार तो हम अपने जीवन में इस संसार के लोगों के जैसा बनने की चाहत में बड़े बेताब हो जाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करते हैं तो हम और आप और मसीह के समान बनते जाते हैं। उसकी चौथी बात जो है, चौथा उद्देश्य जो है हमारे जीवन के प्रति कि हम और आप उसकी सेवा करें। We should complete the mission of our Lord. हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। 5वीं बात बोलता है कि उसके विषय दूसरों को हम क्या करें? बताएं। We should share about him. यीशु के विषय हम दूसरों को बताएं। वह हमें पहले बचाता है, वह हमें और आपको उद्धार देता है और वह अब हमें और आपको चाहता है कि हम और आप बाहर जाएं। हमें वो भेजता है संसार में। इसलिए 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 20 पद को आप पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5 का 20 पद, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आज हमारे और आपके ऊपर परमेश्वर की जो चाहत या लगन है वो ये है कि हमें और आपको परमेश्वर एक राजदूत के समान देख रहा है, जिसके पास शांति की वार्ता है, जिसके पास जीवन की बातें हैं, जिसके पास मेल की बातें हैं, शत्रुता हटा दी गई है उसकी बात उसके पास है। और हमें और आपको परमेश्वर चाहता है कि इसको हम संसार के लोगों तक पहुंचा दें। परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीना हमारे लिए इस धरती पर अपनी सेवा के काम को पूरा करना है। मेरे प्रिय, अगर हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीते हैं तो ये काम वही काम है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें और आपको इस संसार में भेजा है। आइए हम थोड़ा सा ध्यान दें। नंबर 1, पहली बात, इस पृथ्वी पर आपका काम यीशु के काम को गतिमान करने जैसा है। मेरा और आपका काम जो होगा यीशु के काम को बढ़ावा देगा। हमारा और आपका जीवन इस संसार में परमेश्वर ने इसलिए करके दिया है कि हम और आप यीशु के कार्य को पूरा करें। उसके अनुसरणकारी होने के नाते हमें वह काम चलायमान रखना, आगे बढ़ाना है जिसे यीशु ने शुरू किया था। यीशु हमें सिर्फ इसलिए नहीं बुलाता कि हम उसके पास आएं, उद्धार पाएं और चुपचाप रह जाएं। यीशु ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम और आप इस संसार में जाएं। हमारा और आपका काम बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है। इसकी कदर शायद संसार के लोगों को नहीं समझ में आए, बहुत तेरे लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन परमेश्वर की नजर में हमारा काम मूल्यवान है। आप मूल्यवान हैं और आपका काम भी मूल्यवान है। आइए हम इस काम में लग जाएं मेरे प्रिय, कि ये उसे यीशु ने 5 बार जो मूल्य दिया है उसके विषय में बाइबल बताती है। 5 बार इन किताबों में यीशु मसीह ने उस मूल्यवान बात के विषय में बातचीत की है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 19 और 20 को अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए समस्त जाति के लोगों को चेला बनाओ। अगर मरकुस की पुस्तक 16 का 15 आप पढ़ें तो इसलिए बोलता है, इसलिए जाओ और समस्त पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। लूक 24 का 47 अगर आप पढ़ें, यूहन्ना 20 का 21 पढ़ें, परमेश्वर हमसे कह रहा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद को अगर आप पढ़ें, परमेश्वर का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम यहूदिया, सामरिया, इन सारे क्षेत्रों पर और यहां तक कि पूरे संसार पर मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे भाई बहन, ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को कोई और नहीं उठा सकता है, क्योंकि हमने और आपने अपने जीवन में यीशु को समझा और जाना है। नंबर 2, आपका काम आपके लिए अति सुंदर मौके के रूप में है।
मुझे और आपको जो काम मिला है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और अगर हम और आप इस मौके को जीवन रहते नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये हमारे दुखद विषय है। यह बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन इसी के साथ परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया जाना हमारे लिए अद्भुत आदर है। आप सोच सकते हैं, किसी कंपनी में कोई एक वर्कर अगर काम करने जाता है तो उसे बड़ा ही गर्व होता है कि मैं इस कंपनी में काम करता हूं। आप सोचिए तो सही, परमेश्वर जो आपको अपने लिए काम करने के लिए रख रहा है और आप उसके काम को करने जा रहे हैं, क्या ये खुशी का विषय नहीं है? ये आदर और सम्मान का विषय नहीं है मेरे भाई बहन? क्यों नहीं हम और आप इस काम को एक मौका समझ लें जो मुझे और आपको इस जीवन रहते मिला है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 18 पद को अगर आप देखें, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 पद को, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। यीशु ने हमें उद्धार देकर सुरक्षित कर दिया है, अपने परिवार या प्रजा का जन बना लिया है, अपनी पवित्र आत्मा दी है और फिर हमें इस संसार में मेल मिलाप करने के लिए भेज रहा है। यह कैसा अद्भुत मौका है हमारे लिए, अन्य दूसरों को यह बताना कि वे कैसे अनंत जीवन पा सकते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। मेरे प्रिय, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और जरिया नहीं है, यीशु ही वो मात्र मार्ग है। लोग उसके द्वारा जीवन प्राप्त हो सकते हैं। वैक्सीन जीवन नहीं दे सकता। हां, कुछ दिनों के लिए लोगों के अंदर से कोरोना का डर जरूर निकाल सकता है, कुछ सालों तक ही जीवित रहेंगे, उसके बाद निश्चित है कि मौत आएगी, लोग मरेंगे। लेकिन आप याद रखें, अगर आपने और मैंने इस मौके का सही फायदा उठाया और हमने और आपने यीशु के विषय उन लोगों से बताया, तो वे इस संसार के इस दैहिक मृत्यु के बाद फिर से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन के अनुसार फिर से वे जी उठेंगे और अनंत तक जीवित रहेंगे। उन्हें मृत्यु का भय नहीं होगा, उन्हें किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यीशु के साथ वे हमेशा जीवित रहेंगे। अगर आपके पड़ोसी को कैंसर हो या आपके पड़ोसी को एड्स हो जाए और आपको मालूम हो कि कैसे इस बीमारी का इलाज हो सकता है, और अगर आप जानते हैं और उस व्यक्ति को इस खबर को नहीं बताते हैं, तो मैं आपको कहूं यह सबसे बड़ा अपराध है हमारे लिए। हमें मालूम है कि जीवन किसके द्वारा है, हमें मालूम है कि उद्धार किसके द्वारा है, हमें मालूम है कि अनंत जीवन किसके द्वारा है, हमें मालूम है कि शांति किसके द्वारा आती है, हमें मालूम है कि चंगाई किसके द्वारा आती है। हम बड़े आनंद के साथ गाते हैं, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, कितना आनंद के साथ गाते हैं। लेकिन आपके पड़ोस का एक व्यक्ति अभी भी पाप के गर्त में पड़ा हुआ है, अभी भी मौत के मुंह में अपने आप को फंसाए हुए है। वो अलग तरीके की नशे की चीजों को लेकर अपने जीवन को छलनी किए जा रहा है। उसका परिवार रोज मातम मनाता है और मेरे प्रिय, हम आनंद कर रहे हैं। ये मौका हमारे और आपके पास है कि हम और आप बढ़ करके इस कार्य को अपने जीवन से पूरी करें। हालेलुया। इससे क्या होगा मेरे प्रिय, कि लोग परमेश्वर के द्वारा शांति को प्राप्त करेंगे। संसार में हमारे पास सबसे बड़ा समाचार है और इसे बताकर आप किसी भी एक पर दया कर सकते हैं। कभी किसी न्यूज रिपोर्टर ने मदर टेरेसा से यह सवाल किया, मम, संसार के पास तो समाचार है, आपके पास क्या है? तो उसने एक बार, दो बार, तीन बार मदर के सामने बोला। शुरुआत में मदर ने ध्यान नहीं दिया, फिर उसने पूछा थोड़ा जोर से, मदर, संसार के पास तो समाचार है, आपके पास क्या है? मदर ने उनको जवाब दिया, संसार के पास सिर्फ समाचार है, हमारे पास सुसमाचार है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, आज जो सुसमाचार हमारे पास है वो ये है कि किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है। मनुष्य के बीच में, स्वर्ग के नीचे सिर्फ एक नाम दिया गया है जिससे लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, और उस नाम की
या यीशु की जरूरत हर एक को है। परमेश्वर की महिमा हो, यीशु हमारे पास है। हम और आप जानते हैं, क्या इस मौके का हम सही सदुपयोग करेंगे? नंबर 3, आपके काम की एक बड़ी विशेषता है। आपका काम व्यर्थ का नहीं है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। हो सकता है कि आप पृथ्वी पर रहते हुए नौकरी, कामयाबी, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इतने आप अपने जीवन में ललायित हैं और सोचते हैं कि ये सदैव हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कामयाबी, नौकरी, लक्ष्य, उम्मीद, चाहत, चीजें हमारे साथ सदैव बनी नहीं रहेंगी। लेकिन आपका काम जिसे आप प्रभु का समझकर करेंगे वह सदा बना रहेगा। सुनिए ध्यान से, जो काम हम परमेश्वर के लिए करने जा रहे हैं वो सदा बना रहेगा और मिटाया नहीं जाएगा। इस संसार में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, इतने सारे कार्य करके चले गए, लेकिन आज इस संसार ने उनको भुला दिया है। उनकी ख्यातियां मिट गई, उनका बोलचाल सब समाप्त हो गया। उनके विषय में कभी कभी लोग याद कर लेते हैं, जब डेट आता है स्पेशल तब। कितना सोचनीय, विचारणीय विषय है। लेकिन परमेश्वर के इस वचन में हम जो सीख रहे हैं, परमेश्वर हमारे काम का आदर करता है। आप और मैं जिनको हम प्रभु के पास लाएंगे, उन्हीं के साथ हम आनंद मना पाएंगे। मेरे प्रिय, वो समय होगा जिनको हमने परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पास लाया था, उनके साथ आनंद करने का मौका होगा हमारे पास। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन है जिसमें हमें यह काम करना है। जब तक हम जीवित हैं तभी तक मौका है, नहीं तो हमारे पास मौका नहीं है। मेरे जवान भाई बहन, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस जीवन को कहीं और मत फंसाइए। आइए अपने इस जीवन की विशेषता को समझिए। आपकी मुख्यता यह है, आपकी बड़ाई इस बात में है कि हम और आप परमेश्वर के काम को करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी नौकरी छोड़ दें, अपना व्यवसाय छोड़ दें, अपना घर बार छोड़ दें और संपूर्ण तौर से सेवा में लग जाएं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर यह चाहता है कि हम और आप जहां हैं वहीं सुसमाचार बांटें, वहीं पर अपने जीवन में जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनसे परमेश्वर के प्यार को बताएं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अगर आप माता पिता हैं तो अपने घर में, अपने पड़ोस में, हो सकता है कि आप छोटे बच्चों के शिक्षक हैं तो छोटे बच्चों के साथ, हो सकता है कि आप किसी चीज को बेचने वाले जन हैं, विक्रेता हैं या व्यवस्थापक या मैनेजर हैं, तो चाहे आप जहां भी हैं, जिस जगह में भी हैं, आपके नजदीकी में आने वाले उन सभी लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार आप बांटिए। देना जरूरी है। आपका काम आपके जीवन को एक अर्थ देगा। जो चीज सदा बनी रहेगी उसके लिए अपने जीवन को खर्च करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, संसार और संसार में की अभिलाषा समाप्त होती है। मेरे भाई बहन, जब ये संसार समाप्ति के दौर पर है, जो समाप्त नहीं होता है वो परमेश्वर है। तो आओ हम उस परमेश्वर के विषय में लोगों को बताएं, ताकि जो उस पर विश्वास कर लें वे भी समाप्त नहीं हो। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। जो हमेशा बना रहता है उसके लिए अपने जीवन को खर्च करें। सच्चाई सिर्फ यह है कि परमेश्वर का राज्य सदा बना रहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सदा बना रहता है, उसका राज्य सदा का है। और वचन कहता है, बाइबल बताती है, सब चीजें जाती रहेंगी। जिसको हमने अपनी आंखों से भर भर के देखा है वे सब जाती रहेंगी, उनका सबका अंत करीब है। लेकिन अगर हमने और आपने यह काम आज किया तो मेरे प्रिय, जो लोग उसको पहचान लेंगे वे जाते नहीं रहेंगे, वे उसके साथ हमेशा रहेंगे। अगर हमने और आपने यह काम नहीं किया तो हमने परमेश्वर के दिए गए जीवन को सिर्फ महज बर्बाद किया है। इसीलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसके 24 पद में परमेश्वर का दास कहता है कि मैंने अपनी सेवा जो प्रभु ने मुझे सौंपी थी उसको पूरी की है। इस संसार में लोग हैं जिन तक सिर्फ आप पहुंच सकते हैं। मैं नहीं पहुंच सकता आपके साथ। आप
उस लोकेलिटी में जहां पर आप रहते हैं, वहां अपने लोगों के पास आप पहुंच सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसे करने के लिए आपको अपना एजेंडा, अपनी डेटिंग को छोड़कर परमेश्वर का एजेंडा और उसकी डेटिंग को अपना लेना होगा। आमीन। थोड़ा दुख लग रहा है? नहीं, दुखी मत होइए। परमेश्वर के बंदे होने के नाते हमें और आपको यीशु की तरह कहने की आवश्यकता है, पिता मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। आप अपने विषय की सारी बातें उससे खुलकर कहें। स्वार्थी प्रार्थना करना बंद कर दीजिए। अपने लिए सिर्फ मांगते मांगते हमने गुजार दिया, वैसी प्रार्थनाएं बंद करते हैं। जैसा प्रभु मुझे आशीष, आप कहिए, जैसा प्रभु मुझे आशीष दीजिए कि मैं जो चाहता हूं उसे करूं। मत कहिए वाली बात। अब इसके बजाय यूं प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आशीष दे कि जो तू चाहता है मैं उसे करूं। परमेश्वर की स्तुति हो। एक घटना मैं आपको बताकर खत्म करूंगा। एक बार एक व्यक्ति ने बताना शुरू किया कि उसके पिताजी जो थे वे सुसमाचार प्रचारक थे और उन्हें बहुत दूर दूर तक जाकर के बहुत सारे जगहों में अपनी टीम को ले जाकर के कलीसियाओं का निर्माण किया था। लगभग 150 कलीसियाओं का निर्माण उन्होंने किया था। 1999 में उन्हें बताया कि उनको एक बीमारी लग गई थी जो कैंसर का रोग था और 1999 में वो मृत्यु की सैया पर थे और 1999 में उनका प्राण पखेरु उनके शरीर से उड़ गया। और जिस दिन वो मरने वाले थे उस दिन के विषय में वो जन बताता है कि मैं वहां पर अपने पत्नी के साथ अपने पिता के बगल में बैठा था और हमने देखा कि उस आखिरी मोमेंट में जब उनका प्राण निकलने पर था, उस समय उनके शरीर में एक हरकत हुई। वे उठ करके बैठना चाह रहे थे, उनका शरीर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, वे जबरदस्ती करके उठना चाह रहे थे और मेरी पत्नी ने उनको मना किया कि आप आराम कीजिए। फिर भी वो उठ रहे थे और उठते उठते बोल रहे थे कि वो एक जन अभी भी बाकी है जिसे मुझे यीशु के विषय बताना है। वो एक जन अभी भी बाकी है जिसे मुझे यीशु के विषय बताना है। अभी भी एक जन बाकी है जिसे मुझे यीशु के विषय बताना है। और जो ही ये बात बोल रहे थे, लगभग वो बताते हैं कि लगभग वो 100 बार इस शब्द को बोले और तब उन्होंने अपना हाथ बढ़ा करके मेरे ऊपर रख दिया, जैसे मुझे कह रहे हो कि बेटे अब तुम इस काम को करो। Those who are not saved yet, you must go and bring them to the Lord. आप उन्हें प्रभु के पास ले आए। जानते हैं, उस जन ने अपने जीवन में यह बात निश्चय कर लिया, जीवन में जब तक मैं जीऊंगा ये अपने पिता के दिए गए इस धरोहर को पूरा करूंगा। और वो कहते हैं कि आप भी उस सत्य को दूसरों तक बांटना चाहेंगे जिसके द्वारा लोग जीवन प्राप्त कर सके, जिसके चलते वो काम जो अभी भी रह गया है वो पूरा हो जाए, ताकि कोई मर ना जाए और तो सब बच जाए। मेरे भाई बहन, मैंने जानता हूं कि किसने और किस बात ने अभी तक हमें और आपको रोक रखा है, जिसके चलते हम और आप काम नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी वो बात है जिसने हमें और आपको अभी तक बांध रखा है, जिसके चलते हम यीशु के विषय में दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं। अगर आज आप वो शख्स हैं जो निर्णय ले रहे हैं, प्रभु जो काम आपने मुझे दिया है, जिस जिम्मेवारी के साथ दिया है, जिस उम्मीद के साथ दिया है, मैं उसे पूरा करना चाहती हूं, तो आज अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले सौंपते हैं। उससे कहें, प्रभु मैं उस भाई के समान अपने पिता की जो स्वर्गीय बाप है उसकी बात को समझकर मैं उस कार्य को जिसको उसने मुझे बड़े वफादारी के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ सौंपा है, उसको पूरा करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप ऐसा करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें।
सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस पूरे समय के लिए मेरे परमेश्वर जो आपने हमें दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन में कार्यरत हो प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप जो भी वचन देते हैं परमेश्वर वो बिना पूरे हुए वो नहीं लौटता। हम परमेश्वर विश्वास करते हैं कि जिस उद्देश्य से आपने हमें ये वचन दिया है उस उद्देश्य को आप ही हमारे द्वारा पूरा करेंगे। हाँ परमेश्वर यहोवा, तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका वचन आज के शाम जब अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, सौंपते हैं तेरे हाथों में, तो प्रभु तेरा सामर्थ हमें आज बल देगा प्रभु। हमें तेरे सामर्थ प्रभु ये काम करने में हमें सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका सामर्थ के द्वारा प्रभु ये कार्य पूरा होगा। जिस उद्देश्य से आपने हमें भेजा है प्रभु इस संसार में प्रभु, उस उद्देश्य को हम पूरा ज़रूर करेंगे प्रभु। ये हमारी नहीं परंतु तेरे सामर्थ्य से होगा परमेश्वर, ना तो बल ना शक्ति परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा होगा परमेश्वर। हम प्रभु आज की शाम अपने आप को सौंपते हैं आपके हाथों, प्रार्थना करते हैं हमारे मन हृदय की अगुवाई कर प्रभु, ताकि मेरे परमेश्वर हम तेरे उद्देश्य को पूरा करके हम भी तेरे दास के समान बोल पाए कि हमने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है। खुदावन खुदा, आपके पास ये सामर्थ्य है प्रभु। हम अपने आप को सौंपते हैं, अपनी महिमा का पात्र बना हमें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन वचन को जो भी सुनते हैं प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी उनके साथ हो ले, उन्हें भी तू यही सामर्थ और बल दे प्रभु जी, ताकि तेरे महिमा में हम सब एक साथ मिलकर के प्रभु आशीष को लावे। मेरे खुदा आप आशीषित करें, आप ब्लेस करें। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पूरी आदर महिमा केवल आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके नाम से मानते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आज जो भी सुना, जो भी सीखा, पर उसके द्वारा आपने बहुत सारे आशीषों को प्राप्त किया है। तो इस वीडियो को आप भूलें नहीं, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और स्क्रीन पर अभी नंबर दिख रहा है और इस नंबर पर आप ज़रूर अपनी प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें।